हेलो स्टूडेंट्स। चलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुड्स। वैसे जो बाकी टॉपिक्स रहेंगे हमारे आज के वो भी गुड्स से ही रिलेटेड होंगे, जिसमें कि गुड्स के साथ परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल रिटर्न पढ़ने का मौका मिलेगा हमें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे गुड्स। अब गुड्स को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। एक ग्रोसरी शॉपकीपर है, ग्रोसरी मतलब करियाना दुकानदार। वो मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाता है। उस सामान की लिस्ट में क्या है? आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़, शक्कर, कस्टमर्स के बैठने के लिए 4 चेयर्स, 4 कुर्सियाँ, और अकाउंट्स का काम करने के लिए कुछ एक कंप्यूटर खरीद के लाया, एक कैलकुलेटर खरीद के लाया है। ठीक है, ला के सब अपनी दुकान पे रख दिया उसने। हम यहाँ बात करेंगे बेसिकली पर्पज़ क्या है किसी भी चीज़ को खरीदने का। दुकानदार का वो डिफाइन करेगा कि कौन सी गुड्स है और कौन सी गुड्स नहीं है। अब शॉपकीपर उसकी शॉप पे आता है, सॉरी, कस्टमर उसकी शॉप पे आता है और कस्टमर्स उससे डिमांड करता है कि हाँ मुझे 2 किलो आटा दे दो, 1 किलो शक्कर दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, आधा किलो गुड़ दे दो। तो बड़ी खुशी खुशी सब कुछ पैक करके जो देता है और पेमेंट ले लेता है और डेफिनेटली एट ए प्रॉफिट पे सेल करता है उसको। उसके जाने के बाद एक और कस्टमर आता है उसकी शॉप पे और वो बोलता है कि ये जो 4 चेयर्स बहुत सुंदर चेयर लाए हो सर आप, बहुत टिकाऊ लग रही है, कितने की चेयर है? वो कहता है जी मैं 300 रुपये की एक लाया हूँ। कहता है जी ये लो 325 रुपये एक चेयर की, मुझे एक चेयर दे दो, मैं कहाँ जाऊँगा मार्केट में, ये मुझे मिल रही है, मुझे दे दो। तो शॉपकीपर, आपको लगता है कि वो चेयर उसको दे देगा? जबकि वो चेयर्स लाया किस लिए था? कस्टमर्स को बैठाने के लिए। तो वो चेयर्स उसको नहीं बेचेगा। फिर एक और कस्टमर आता है उसकी शॉप पे, वो कहता है कि सर क्या शानदार कंप्यूटर लिया आपने, कितने का लिया? वो कहता है जी मैंने 20,000 रुपये का लिया है। क्या खूबियाँ हैं? सारी खूबियाँ बता देता है उसको। कहता है जी ये लो जी 20,500, ये कंप्यूटर मेरा, ये मुझे दे दो। आपने तो सब कुछ चुन के लिया होगा, देखभाल देखभाल के लिए लिया होगा। तो आपको लगता है कि शॉपकीपर उसे कंप्यूटर बेच देगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यहाँ पे पर्पज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को शॉपकीपर ने खरीदा है उसको खरीदने के पीछे पर्पज़ क्या था। क्या पर्पज़ रीसेल था? क्या पर्पज़ उसको खरीदना फिर से बेचने के लिए था, या अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस को रन करने में हेल्प करने के लिए खरीदना था? अब यहाँ पे जो आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़, शक्कर एक करियाने दुकानदार के लिए गुड्स हैं, वो गुड्स इसलिए हैं क्योंकि उनको खरीदने का जो पर्पज़ था दैट इज़ रीसेल पर्पज़। जबकि जो बाकी चीज़ें हैं, जो उसने 4 चेयर्स खरीदी हैं, कंप्यूटर खरीदा है, कैलकुलेटर खरीदा है, उनका यूज़ तो बिज़नेस को रन करने के लिए था। दैट आर द एसेट्स। वो एसेट्स हैं बिज़नेस की, वो गुड्स नहीं हो सकती। तो गुड्स की डेफिनेशन देखिए, एवरीथिंग विच वी परचेज फॉर द रीसेल पर्पज़। एक दुकानदार जो भी खरीदेगा उसका पर्पज़ अगर रीसेल करना है, उसको फिर से बेचना है, तो वो गुड्स हैं उसकी। जनरली गुड्स क्या होती है? इन विच द बिजनेस डील्स। वो चीज़ें जिसमें बिजनेस डील करता है। एक मान लीजिए एक मेडिसिन शॉपकीपर है, तो अगर वो दवाइयाँ खरीदता है तो उसके लिए वो गुड्स है। लेकिन मेडिसिन शॉपकीपर अगर अपने काम करने के लिए कैलकुलेटर खरीदता है, एक पानी का कैंपर खरीदता है कि कस्टमर आएगा तो ठंडा पानी पिलाऊंगा, मैं भी ठंडा पानी पीऊँगा, एक टीवी खरीदता है कि अगर फ्री होऊंगा तो मैं कुछ नाटक वगैरह देख लूँगा, न्यूज़ देख लूँगा, तो वो चीज़ें उसके लिए गुड्स नहीं है क्योंकि उनको उसने बेचने के लिए नहीं खरीदा। लेकिन अगर वही टीवी अगर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर खरीदता है, डेफिनेटली क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो उसके लिए वो गुड्स हो जाएंगी क्योंकि उसका पर्पज़ रीसेल है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाले का टीवी। और एक मेडिसिन शॉपकीपर का टीवी खरीदना या कंप्यूटर खरीदना या वाटर कैंपर खरीदना वो रीसेल पर्पज़ नहीं है। आगे देखिए, यहाँ तक समझ आया होगा आपको कि एवरीथिंग विच वी परचेज फॉर द रीसेल पर्पज़ आर कॉल्ड गुड्स, और which are used for producing finished products which are also produced for resale are called goods। ये तो थी कि उसने खरीदा बेचने के लिए। एक्चुअली में 2 तरह की फर्म्स होती हैं, एक ट्रेडिंग फर्म होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है। ट्रेडिंग फर्म का मतलब होता है खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, उनका सीधा ये काम होता है। बना बनाया माल लाए, शॉप पे रखा, कस्टमर आया बेच दिया, वो ट्रेडिंग फर्म होती है। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है
मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या होती है कि जैसे कच्चा माल लाए, उसे फिर फिनिश प्रोडक्ट्स में यानी कि तैयार माल में कन्वर्ट किया, और फिर वो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको फिर सेल आउट किया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर एवरीथिंग विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट, जिनका यूज़ फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ किया उनका, एंड विच आर आल्सो प्रोड्यूस फॉर सेल आर कॉल्ड गुड्स। और जो फिनिश प्रोडक्ट था उसका टारगेट भी यही था कि उन्हें बेचना है, तो इसलिए वो रॉ मटेरियल है, वो गुड्स है उस बिज़नेस के लिए। फॉर एग्जांपल एक बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप जो है आटा और मैदा, चीनी, ये सब खरीदता है, क्योंकि पर्पज़ उसका बिस्किट बनाना है, बिस्किट बना के फिर बिस्किट को बेचना है। तो क्योंकि अल्टीमेटली जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका टारगेट सेल करना है, तो फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है, जिसमें कि आटा और मैदा और शक्कर शामिल है, तो वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा, गुड्स। ठीक है, वो रॉ मटेरियल क्यों गुड्स हो जाएगा उसके लिए? क्योंकि उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बना है उसका मकसद उस फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने से था, तो ये गुड्स है। इन शॉर्ट गुड्स को हम समझ सकते हैं कि गुड्स आर एवरीथिंग एज गुड्स विच इन विच बिजनेस डील्स, जिस चीज़ में बिजनेस डीलिंग करता है, वो सभी चीज़ें गुड्स हैं। इसके अलावा जो बिजनेस में दिखाई दे रही हैं वो उसकी एसेट्स हैं, जिसे उसने बेचने के लिए नहीं खरीदा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परचेजेस। परचेज का मतलब सिंपल टर्म में हम लोग समझते हैं कि खरीदना, लेकिन अकाउंटेंसी में परचेजेस का मतलब है, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली, गुड्स ओनली। सिर्फ गुड्स को खरीदना ही परचेज है हमारे बिजनेस टर्म में, हमारी अकाउंटेंसी टर्म में। हम परचेज सब शब्द जो यूज़ करेंगे वो गुड्स को खरीदते वक्त ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, रन करते हैं, मतलब अगर आपकी फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, कच्चा माल लाते हैं, उससे तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके लिए जो रॉ मटेरियल है जिसका यूज़ कर रहे हैं आपने फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, जिसका यूज़ करना है आपने फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करने के लिए, तो रॉ मटेरियल को परचेज करना आपके लिए परचेज कहलाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल आपकी गुड्स हो जाएंगी। वो गुड्स क्यों होंगी, हमने ऊपर भी समझा था कि रॉ मटेरियल अगर खरीदते हैं और उसका टारगेट फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना और फिनिश प्रोडक्ट को फिर आगे सेल करना, तो रॉ मटेरियल आपकी गुड्स हो जाएगा, और गुड्स को खरीदना परचेज कहलाता है। अगर आप ट्रेडिंग फर्म रन करते हैं, ट्रेडिंग फर्म का मतलब तैयार माल खरीदते हैं और उसी को बेच देते हैं आप, तो द थिंग्स विच आर बोर्ड फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड गुड्स, एंड द थिंग्स व्हेन वी परचेज दोज थिंग्स दीज आर कॉल्ड द परचेजेस। इन शॉर्ट, जब भी आप गुड्स खरीदेंगे बिजनेस में, ठीक है, तो गुड्स को खरीदना आपके लिए परचेज कहलाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न, जिसे हम एक और नाम से भी बुलाते हैं रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का मतलब ये हुआ, आपने कोई गुड्स परचेज किया और वो गुड्स किसी कारण से आपके अकॉर्डिंग नहीं था। हो सकता है जो सैंपल दिखाया हो, जो सैंपल दिखाया हो, एंड द गुड्स विच हैव सेंट टू यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल कुछ और दिखाया, माल कुछ और भेज दिया, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि गुड्स आपको जो भेजा गया हो वो डिफेक्टेड हो, तो आपने वो गुड्स रिटर्न कर दिया। तो जब ऐसा करते हैं आप, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। अगर किसी कारण से परचेज किया हुआ गुड्स आप रिटर्न कर देते हैं वापस सप्लायर्स को, तो उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसे एक और नाम से बुलाते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आउट से ध्यान रखिएगा, बिजनेस से गुड्स जाएंगी आपकी, राइट, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग सेल्स की तरफ। तो सेल्स मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स का मतलब क्या है, सिर्फ गुड्स को बेचना ही सेल कहलाएगा। इट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर ए प्राइस। सेल्स आखिर है क्या, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो ओनरशिप है उसकी ट्रांसफर है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम शॉपकीपर टू कस्टमर। आज आप अकाउंट्स की बुक पढ़ रहे हैं
ये अकाउंट्स की बुक कुछ दिन पहले शॉपकीपर के पास थी। आप शॉपकीपर की शॉप में आप शॉपकीपर के पास गए, आपने डिमांड की कि मुझे एक अकाउंट्स की बुक चाहिए, तो उसने वो गुड्स आपको सेल कर दी। जैसे ही गुड्स आपने आपको सेल की, आपने अपने बुक आपको सेल की, घर आके आपने तुरंत बुक के ऊपर अपना नाम लिख दिया, दैट इज़ राजेश खुराना। तो वो आपकी हो गई, क्योंकि आपने उसको पेमेंट दी है फॉर ए प्राइस। तो पेमेंट देने इसके बाद जब गुड्स आपको हैंड ओवर की जाती है तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो जाता है। इसी तरह आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप किसी शोरूम में गए, कार शोरूम में, आपने गाड़ी को पसंद किया, गाड़ी की प्राइस पे की और गाड़ी आपको हैंड ओवर की गई। जैसी गाड़ी आपको हैंड ओवर की गई तो आपको रजिस्ट्रेशन कॉपी पे आपका नाम लिखा जाएगा, आपके नाम पक्का बिल कटेगा, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। यानी कि मालिकाना हक जो था उस गुड्स का वो आपको ट्रांसफ़र हो गया, तभी सेल मानी जाती है जब मालिकाना हक ट्रांसफ़र हो जाता है। सो सेल्स मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। यहाँ पे भी गुड्स की बात हो रही है कि गुड्स को बेचना ही सेल है। जैसे मैं करियाना शॉप का एग्जांपल दे रहा था आपको, तो करियाने का दुकानदार जब वो आटा, दाल, चावल, चीनी, शक्कर ये सब बेचता है तो उसी को वो सेल्स बोलता है। मान लीजिए जो 4 कुर्सियाँ खरीद के लाया था, उनमें से एक कुर्सी डैमेज हो गई, किसी कारण से टूट गई। उसने कबाड़िए वाले को, जो कबाड़ी को आवाज़ लगाया, जो कबाड़ का सामान ले जाता है, उसको वो जो चेयर टूटी हुई थी वो बेच दी। तो वो चेयर्स का बेचना उसके लिए, गुड्स जो उसका चेयर्स का बेचना उसके लिए सेल नहीं कहलाएगा। वो सेल इसलिए नहीं थी क्योंकि वो उसके लिए गुड्स नहीं थी, राइट। तो जो गुड्स नहीं थी तो वो परचेज भी नहीं होगी। तो ये तीनों टर्म्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। किसी चीज़ का परचेज होना, किसी भी चीज़ को हम लोग परचेज की फॉर्म में लिखना, परचेज की टर्म में लिखना, उसके लिए पहले गुड्स होना ज़रूरी है, राइट। किसी चीज़ का गुड्स होना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको खरीदने का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ अगर रीसेल है तो वो गुड्स है, तो गुड्स को खरीदना ही परचेज है। और तो जिस चीज़ को आपने परचेज किया था उसी को बेचना सेल्स है, राइट। सो गुड्स, परचेज एंड सेल्स, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। और लास्ट टर्म है हमारी, टर्म है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। यहाँ आउटवर्ड गलत लिखा हुआ है, इट इज़ इनवर्ड। परचेज आउटवर्ड था, रिटर्न आउटवर्ड क्या था, परचेज रिटर्न। और सेल रिटर्न को हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, राइट। क्या होता है सेल रिटर्न? आपने किसी को, कस्टमर को गुड्स सेल आउट किया और कुछ टाइम के बाद वो कस्टमर आपको वो सामान वापस करने आ गया, किसी भी कारण से। हो सकता है वो नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल हो सकता है वो डिफेक्टेड हो सकता है वो एक्सपायरी, उसकी डेट एक्सपायर हो गई हो यूज़ करने की। तो जब ऐसा कस्टमर करता है कि आपको गुड्स रिटर्न करने आता है, तो दैट इज कॉल्ड द सेल रिटर्न। व्हेन द कस्टमर रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम इज नोन एज सेल्स रिटर्न। तो इनको ध्यान से समझिए। इन नटशेल अगर मैं इन ब्रीफ बात करूं, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, कोई शॉपकीपर खरीदता है और उसका पर्पज़ अगर रीसेल है तो वो गुड्स है, तो गुड्स को खरीदना ही परचेजेस है और परचेज गुड्स को बेचना ही सेल्स है, ठीक है। सिर्फ गुड्स को, गुड्स ओनली। परचेज रिटर्न क्या था? व्हेन द परचेज गुड्स आज, जो हमने गुड्स परचेज किए, व्हेन द परचेज गुड्स आज रिटर्न टू द सप्लायर फॉर एनी रीजन, that is called the purchase return. It is also called return outward. And when the customer return the goods sold to them is known as sales return. It is also known as return inward. ध्यान रखिएगा, जो रिटर्न आउटवर्ड है, आउट शब्द यूज़ कर रहा है कि हमारा खरीदा हुआ माल वापस बाहर गया, और इनवर्ड्स में इन शब्द यूज़ कर रहा है कि बिका हुआ माल वापस फॉर्म में आ गया, दैट इज़ इनवर्ड। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। मैं बहुत कम टॉपिक करवा रहा हूँ एक लेक्चर में, उसका रीज़न है सेकंड चैप्टर। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसको धीरे धीरे पढ़ने का ही फ़ायदा है, ताकि आपको समझ आए, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।